हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। सबकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी यार। और मुझे बहुत खुशी है डियर कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इंक्वायरी भी की है डियर कि सर कैसे हम यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं डियर। तो डियर मैंने आपको आज से 6 महीने पहले भी बताया था डियर कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं आएंगी डियर। मैंने कहा था कि वैकेंसी एक दिन आएगी जरूर, बट आप उनका वेट मत कीजिएगा। आप अपनी तैयारियों को डियर रेगुलर कीजिएगा और वो दिन आ ही गया डियर कि यूकेपीएससी ने डियर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है डियर। 664 वैकेंसीज निकाली है डियर, जिसमें आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए 400 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है डियर। तो डियर आपको निराश नहीं होना है, आपको दिल से मेहनत करना है, जी जान से मेहनत करना है, पूरा अपना जितना भी आपका एफर्ट लगा सकते हैं डियर, ये सोच के मेहनत करना है कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट है, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अगर डियर आप ऐसा सोचते हो तो डियर सिलेक्शन आपका 100% होगा, ये गारंटी देता हूं डियर मैं। बट डियर अगर आपके माइंड में पहले ही है या नहीं अभी नहीं, कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, तो डियर जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि आज से कल जा रहा है और कल से परसों जा रहा है, तो इसका मतलब यह है डियर कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपटीशन से पीछे हटा रहे हैं। पीछे हटने का मतलब रीजन क्या है कि आप आज से कल कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो मुझे लगता है डियर कि जो आपको सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सही स्ट्रेटेजी आपके एग्जाम की होनी चाहिए, क्या पिछले दिनों में जो पेपर हुए हैं यूकेपीएससी जेई में उनमें कैसी एनालिसिस रही है, क्या आप सभी यह जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा डियर। और इस वीडियो में डियर मैं आपको यूकेपीएससी जेई का पेपर की एनालिसिस करूंगा डियर कि पिछले जो भी 2007 से लेके 2020 तक जो भी पेपर कंडक्ट किए गए हैं यूकेपीएससी जेई द्वारा, उनका पैटर्न कैसा रहा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आया है, कहां से सर हमको पढ़ना चाहिए, क्या सर हमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए, क्या सर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो इन सभी सब्जेक्ट की एनालिसिस लेके डियर मैं आया हूं और आपको आज ये भी बता दूंगा डियर कि किन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा डियर। तो आइए देखते हैं डियर अपने यूकेपीएससी जेई की पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस के अंदर अगर आपको देखा जाए डियर तो यहाँ पे आपके दो पेपर होते हैं टेक्निकल के। मैं आज कोई जो बात करूंगा डियर ओनली टेक्निकल पेपर की बात करूंगा। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 रहता है और सिविल इंजीनियरिंग का डियर यहाँ पे पेपर 2 रहता है। ठीक है डियर, जो पहला पेपर होता है डियर आपका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर यहाँ पे 180 रहते हैं और टोटल मार्क्स रहते हैं डियर आपके 360, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है डियर। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर कभी हमने ऐसा तो नहीं देखा है। नहीं डियर, अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको कोई लिखना नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि सर ये 2 मार्क्स है तो यहाँ पे लिखना होगा, जी नहीं, आपको फिर वही रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 उसके आंसर रहेंगे। ठीक है डियर, ये सिचुएशन। तो डियर यहाँ पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा पेपर 1 का वो 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटा मींस 180 मिनट का रहता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट देना पड़ेगा डियर। ठीक है, हो सकता है आप 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस भी कर सकते हो, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डियर जो 2 मिनट में भी नहीं होते हो, 3 मिनट लग सकते हैं, तो आप ये डियर मैनेज करके इस पेपर 1 को कर सकते हैं डियर। पेपर 2 की बात करते हैं डियर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 360 हो गए डियर। इसका भी टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है सर? टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे 180 मिनट है डियर। क्लियर है डियर? अगर यहाँ पे डियर इन दोनों मार्क्स को हम काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल 720 मार्क्स बनते हैं। तो डियर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से होते हुए डियर आपके यहाँ पे 720 मार्क्स है। और मुझे नहीं लगता डियर कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर जो टोटल मार्क्स है आपके पास वो 720 है, तो पहला जो फोकस रखना है डियर आपके पास 720 पे रखो डियर। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट है सर क्या हिंदी नहीं पढ़े? अरे भाई हिंदी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। कैसे हिंदी को पढ़ा जाएगा और कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाएगा ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं पर्टिकुलर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है पेपर 1 की एनालिसिस और पेपर 2 की एनालिसिस। बट हाँ, एक क्वेश्चन,
स्टूडेंट का क्वेश्चन है क्या सर ये एक ही दिन में होने वाले हैं? देखिएगा डियर, जब भी आपका यूकेपीएससी का एग्जाम होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर आपके रहते हैं डियर 3 से 4 पेपर शायद होते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे आपके पास वन डे का काम तो नहीं है, एक दिन का एग्जाम तो नहीं है। आप ये मान के चलिएगा डियर कि कम से कम 2 या 3 दिन में आपकी ये एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब 2 या 3 दिन इस एग्जाम को देने में आपको लगेंगे डियर, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 हो और इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 हो, उसके नेक्स्ट डे या उसके पहले दिन हो सकता है डियर आपका वहां पे नॉन टेक का एग्जाम हो। क्लियर है डियर? तो देखते हैं डियर, हम है आपकी एनालिसिस पेपर 1 की बात करता हूं डियर। और पेपर 1 में डियर इन्होंने इस तरह से इसको बनाया है कि इसमें डियर आपकी 70% सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट उन्होंने पेपर 1 में डाल दिए हैं। तो ये तो आप सोच लीजिएगा डियर कि अगर उन्होंने क्या किया कि 70% जितना भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है 70%, उस 70% में से डियर उन्होंने पेपर 1 में डाल दिया है। और जो पेपर 2 रहता है डियर उसमें आपका सिर्फ 30% पार्ट बचा है। बट आपके लिए वो 30 है, बट आपको उसमें अपना एफर्ट पूरा 100% लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों पेपर की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, ठीक है डियर। तो यहाँ पे डियर देखिएगा सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट लिया गया डियर मैंने सर्वे। और सर्वे में डियर 2007 से लेके 2020 तक जो भी पेपर हुए हैं उसमें डियर टोटल 35 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 35 से 40 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो 80 मार्क्स बनते हैं यार, और 80 मार्क्स बनते हैं। और यही 2013 की एनालिसिस देखते हैं डियर हम, तो ये 38 क्वेश्चंस यहाँ से बने थे, 38 क्वेश्चन बने थे डियर। और इन 38 क्वेश्चन में से भी अगर मैं न्यूमेरिकल को काउंट करता हूँ डियर तो मुझे 11 से 12 न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं, ठीक है डियर। और जो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहे होंगे 27 से 28 क्वेश्चन, 27 to 28 क्वेश्चंस रहे होंगे, उन क्वेश्चन का लेवल इतना था डियर कि आप एक मतलब सिंपल लाइन पढ़ोगे जब आप स्टडी करते होंगे तो शायद यू डियर आपके सारे के सारे सही होंगे। और ज्यादा न्यूमेरिकल भी ज्यादा टफ नहीं थे डियर। दूसरा सब्जेक्ट जो रहता है डियर यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगेन यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चंस बनते हैं डियर, जिससे 2013 में यहाँ पे 39 क्वेश्चंस बने थे। कितने क्वेश्चंस बने थे? 39 क्वेश्चन बने थे डियर। और इन 39 क्वेश्चंस में भी डियर आपके पास 7 से 8 न्यूमेरिकल थे, यानी कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस फिर कम हो गया डियर। वहां पे आपके पास 11 से 12 सर्वे में आए, 7 से 8 डियर आपके पास सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आए। उसके बाद डियर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैसे तो डियर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन बहुत कम पार्ट किया गया है, उसका ट्रसेस वगैरह के बारे में ही उन्होंने पूछा गया है, डिटरमिनेंट के बारे में ज्यादा उन्होंने पूछा नहीं है। बट ज्यादा फोकस जो रहता है डियर यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए वो सॉम के ऊपर रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर रहता है। और इसके भी डियर 20 से 25 क्वेश्चन की एवरेज तो हर साल रहती है डियर, जिसमें से डियर 2013 में टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे डियर। उसके बाद डियर सब्जेक्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हाँ डियर यहाँ पे मैं इसमें कंक्रीट भी ऐड करके चलता हूँ डियर, तो ये आपके पास 20 से 25 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स तो आपके 40 से 50 के बीच में बन गए। 20 से 25 क्वेश्चन आपकी एवरेज रहती है, जिसमें से डियर 2013 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आरसीसी से मिले थे हमें 24 डियर। उसके बाद डियर यहाँ पे हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं पढ़ना है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं डियर आप कंपटीशन की रेस से हट रहे हो डियर। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से भी 20 से 25 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें से डियर 2013 में टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से डियर। उसके बाद आता है डियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वेटेज होना बहुत ज्यादा चाहिए था डियर, बट यहाँ पे उतनी वेटेज नहीं रखी है इन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास 15 से 20 क्वेश्चंस बनते हैं डियर, जिसमें से डियर 2013 में आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन बने थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से डियर। उसके बाद डियर हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं डियर, तो इसमें डियर 9 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी वेटेज भी फिर से ज्यादा नहीं है, 9 से 10 होने के बावजूद भी ये 2013 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 रहे हैं डियर। उसके बाद डियर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है डियर,
ये भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया डियर, 5 से 6 क्वेश्चन डियर यहाँ पे बनते हैं, जिसमें से 2013 से यहाँ पे डियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 बने थे डियर। अगर डियर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीपीएम पर्ट की, अगर डियर हम सीपीएम पर्ट की बात करते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं डियर। तो 2 से 4 क्वेश्चंस में से अगर हम 2013 के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं डियर, तो यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस रहे हैं डियर। तो ये था डियर आपका पार्ट पेपर 1 है। अब देखते हैं डियर, स्टूडेंट का मानना है कि सर हम इसमें से कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। तो डियर इसमें से जो भी आपके पास मेजर सब्जेक्ट है उन पे ही फोकस बनाइएगा। अगर जो ये लास्ट के सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सीपीएम पर डियर इनको तभी पढ़ना है आपने जब आपके डियर ये बचे हुए मेजर जो सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में डियर मेरा एक सर्वे है, दिस इज द मेजर सब्जेक्ट, और दूसरा है सॉइल मैकेनिक्स, और तीसरा है सॉम एंड टॉस, फोर्थ आरसीसी, फिफ्थ हो गया डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और सिक्स्थ हो गया आपका इन्वायरमेंटल। यानी कि पेपर 1 में जो आपके जो मेजर सब्जेक्ट है डियर वो कौन से हैं, वो टोटल 6 सब्जेक्ट है। इन 6 सब्जेक्ट को डियर आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतना ही कम है, बार बार पढ़िएगा, बार बार अच्छे से डियर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो स्टूडेंट डियर अभी नए आए हैं वो पहले थ्योरी को बड़े अच्छा कीजिएगा डियर। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को पढ़ना पसंद करते हैं, तो डियर वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की रेस से हट रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा डियर। तो पहले आप इन 6 सब्जेक्ट को पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपका टारगेट होगा कि आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एंड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और सीपीएम पार्ट पे फोकस बनाइएगा डियर। उसके बाद डियर अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं डियर, तो पेपर 2 में ओनली आपके पास 3 सब्जेक्ट है डियर, और तीनों ही सब्जेक्ट डियर अगर देखा जाए तो डियर काफी सारे एग्जाम में कई जगह है तो ये पूछे भी नहीं जाते हैं डियर, बट पिछले 2018 से लेके अगर हम इसकी एनालिसिस देखें डियर, तो आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स तो चलो रहता ही रहता था, बट इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की वेटेज उतनी नहीं होती थी डियर। बट अब हर स्टेट लेवल पे ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के। अगर डियर हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 60 से 70 क्वेश्चंस यहाँ से बनने की संभावना रहती है, जिसमें से आप लगा सकते हैं कि 2013 में यहाँ से टोटल 85 क्वेश्चंस बने हैं। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो कितना इसकी वेटेज है डियर। उसके बाद हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करते हैं डियर, तो 2007 से 2020 के बीच में 40 से 50 क्वेश्चंस बने हैं डियर, जिसमें से 2013 में 33 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं डियर। एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स भी डियर अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, 60 से 70 क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहते हैं डियर, जिसमें से 2013 में 62 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। अब स्टूडेंट है सर एफएम, सर फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीनरी भी ऐड है डियर, ठीक है, तो मैंने इसी में वो कवर किया है डियर आपके पास, ठीक है। तो ये सारी है, तो यहाँ पे तो डियर ये तो आप सोच लीजिएगा कि इसको पैरेलल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर 2 में कुछ ज्यादा नहीं है। जितना डियर आप एफएम पढ़ोगे, जितना सिलेबस एफएम का है उतना इन दोनों का मिला के है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का। मुझे नहीं लगता डियर कि जो हाइड्रोलॉजी है आपके पास वो 5 से 7 दिन का लेक्चर है, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर आप अपनी हाइड्रोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और 7 से 8 दिन के अंदर आप अपनी इरिगेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और 15 दिन में आप अपना एफएम बना सकते हो। तो जो पेपर 2 की एनालिसिस अगर मैं आपको देता हूं डियर, तो पेपर 2 आपके पास 15 to 20 डेज में आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जिस स्टूडेंट को डियर 0 से स्टार्ट करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 1 महीना लग सकता है, जो 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे इसकी एनालिसिस हो गई है डियर। उसके बाद डियर यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन इंजीनियरिंग में डियर स्पेशल यूकेपीएससी जेई के लिए भी कोर्स बनाया गया है, जिसमें जो हमारे जो सब्जेक्ट डिवीजन किए गए हैं आपके लिए विशाल भट्ट सर है, जो आपको डियर डील करेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डियर। उसके बाद डियर राजकुमार सर, आप मुझे तो जानते ही हो डियर, मैं आपके पास डियर मोस्टली स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को डील करता हूं डियर, जिसमें आपके आरसीसी हो गया डियर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया डियर, आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस होगी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी डियर, ठीक है डियर। उसके बाद डियर आपके पास अंकित सर है, आपके जाने पहचाने, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है डियर। इनकी जो
ये आपको जो डील करेंगे सब्जेक्ट सर्वेइंग करेंगे, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी करेंगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करेंगे एंड सीपीएम पार्ट करेंगे डियर। क्लियर है डियर? तो आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग में ऐसा क्या है कि आपको जो मिलने वाला है, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा डियर, बेहतरीन वीडियो क्वालिटी होगी डियर, हैंड रिटन नोट दिए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाएंगे डियर, आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज होंगी डियर यहाँ पे, और उसके बाद जो भी आपके डाउट सॉल्विंग होंगे, ऐप में जो भी आप चैट शूट करना चाहते हो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डियर। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए जो यूकेपीएससी के लिए की तैयारी कर रहा है जेई के लिए, तो उसके लिए डियर हमारे कोर्स की फीस है 3499 यानी कि 3499 रुपीज ऑनली। ठीक है डियर? उसके बाद डियर आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं डियर। अगले वीडियो में डियर मैं एक नई वीडियो के साथ मिलाऊंगा आपको, जिसमें हम डियर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डियर, हम वहां पे दूसरे नॉन टेक सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कैसे आपको अपना नॉन टेक पे फोकस करना है डियर। तो ओके गाइस, थैंक यू।